हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के बीच में करंट अफेयर क्लास लेकर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज कुछ अलग है, नया कुछ न्यूज है जो देख लेते हैं। पहला आज का करंट अफेयर है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कितने नंबर का? 53 प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश कितने नंबर का? 53वें नंबर का। इनका जो शपथ ग्रहण होगा 24 नवंबर 2025 को होगा। कब होगा? 24 नवंबर 2025 को। याद रखिएगा आप लोग कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या है? क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन, ये क्या थे? भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, पूर्व कप्तान है, ये पूर्व कप्तान है। ठीक है, ये क्या थे? भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान थे। क्या नाम है इनका? अजरुद्दीन। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं जानकारी। ये जो अजरुद्दीन थे ना, इनके साथ सट्टा लगाने का यानी कि जो गेम होता है उसमें इनका आरोप लगा था और इनका कैरियर खराब हो गया था। ये बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, राइट हैंड के बैट्समैन थे, राइट हैंडेड ये बैट्समैन थे। भारत के कप्तान भी रहे थे। साथ ही साथ इनके कप्तानी में इंडिया ने बहुत सारा मैच जीता और बहुत सारा ट्रॉफी जीता था। तो अब क्या किए? ये अपना जिंदगी का नया पारी शुरू किए। अब क्या हो गया कि राजनीति में उतर गए हैं। अब साथ ही साथ ये अब क्या बन गए? मंत्री बन गए। ठीक है, मंत्री के तौर पे इनको शपथ दिलाया गया। कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है, कहाँ का बनाया गया? तेलंगाना का। तेलंगाना के बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा जानकारी जान लेते हैं। तेलंगाना के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री ए रेवंत रेड्डी। कौन है? श्री ए रेवंत रेड्डी। राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल सरकार, अब क्या हो गया? केरल सरकार ने क्या किया? 1 नवंबर को कट्टर गरीबी मुक्त दिवस। कट्टर गरीबी मुक्त दिवस क्या हो गया कि अब केरल सरकार ने प्रण ले लिया है। क्या प्रण ले लिया है? कि अब वहां पे गरीबी को हटाया जाएगा। एनी हाउ, कट्टर होता है ना, कोई बोलता है ना कि हम कट्टर हिंदू हैं, कोई बोलता है कट्टर मुस्लिम है, कोई बोलता है कट्टर ईसाई है, कोई और भी कोई अपना जाति को लेके बोलता है कि हम कट्टर हैं, या तो कोई बोलता है हम किसी पार्टी का कट्टर नेता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि केरल सरकार अब 1 नवंबर को क्या कर दिया है? कट्टर गरीबी मुक्त घोषित किया है। ठीक है, कि कट्टर गरीबी मतलब अब गरीबी वहां केरल में रहना ही नहीं है। केरल में अब गरीब किसी को रहने ही नहीं देना। सरकार अब सबको घर घर जाके पैसा देगा, अब नौकरी देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कि केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री पिनारई विजयन। कौन है? श्री पिनारई विजयन। और राजधानी है हमारा तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी। आपका क्वेश्चन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो कट्टर गरीबी मुक्त दिवस है केरल ने कब घोषित किया? तो कब होगा? 1 नवंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस सरकार ने कट्टर गरीबी मुक्त घोषित किया? तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा केरल, आंसर। तीसरा आपका क्या बनेगा कि किस राज्य ने कट्टर गरीबी मुक्त घोषित किया? तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि केरल के सीएम कौन है? ठीक है, वर्तमान सीएम कौन है? तो श्री पिनारई विजयन। पांचवा क्वेश्चन आपका बनता है केरल का राजधानी। तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? अब स्पोर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? तमिलनाडु के 16 वर्षीय, ठीक है, 16 वर्षीय इलमपर्ती AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये कितने नंबर के बने? 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। साथ ही साथ और एक आगे चेस का ही एक और एक न्यूज है कि चेस से और क्या है, शतरंज से, कि अक्टूबर 2025 में पंजाब के जालंधर निवासी नवनीतवीर सिंह वालिया ने फ्रांस में आयोजित 3rd एनिमेस इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट में 4था स्थान प्राप्त कर शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि हासिल की। ये क्या किए कि इंटरनेशनल लेवल में उपाधि हासिल की है चेस में। ठीक है,
इंटरनेशनल मास्टर। और ये उपाधि उन्हें पंजाब के दूसरे खिलाड़ी के रूप में मिली जिन्होंने ये खिताब जीता। इनसे पहले भी पंजाब के एक खिलाड़ी को दिया गया था जो इंटरनेशनल मास्टर बने थे। तो आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा कि 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आपका आंसर होना चाहिए इलमपर्ती AR। अगला क्वेश्चन बनेगा आप लोग का कि पंजाब के जालंधर निवासी नमितवीर सिंहवालिया कितना रैंक लाए, तो कितना रैंक लाए, चौथा स्थान आया। साथ ही साथ ये पंजाब के कितनेवें नंबर के इंटरनेशनल मास्टर बने, तो आपका आंसर होगा दूसरेवें नंबर के। आगे है स्पोर्ट सही है। भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर मैनुअल फेडरिक का निधन हो गया। भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर, ठीक है, हॉकी क्या होता है कि आदमी लोग हॉकी खेलता है, जो लोग डंडा से उसको क्या होता है, मैनुअल फेडरिक का निधन हो गया। आगे है नेशनल न्यूज में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश से, इनका राज्य है मध्य प्रदेश और इनका लोकसभा क्षेत्र है विदिशा। लोकसभा क्षेत्र है इनका विदिशा। साथ ही साथ ये क्या थे, पूर्व सीएम थे। एमपी के पूर्व सीएम थे। तो इन्होंने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नई आधुनिक सब्जी फूल बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। क्या किए कि अब नया एक आपका एक फैक्ट्री टाइप का खोले हैं, जिसमें आपका किसके द्वारा, NSC के द्वारा, जिसमें क्या होगा, आधुनिक सब्जी और फल बीज का प्रसंस्करण, मतलब आपका नए तरीके का वैरायटी का बीज सब का प्रसंस्करण किया जाएगा, साथ ही साथ पैकेजिंग किया जाएगा। उसके लिए लॉन्च किया गया सीड मैनेजमेंट 2। इस प्रणाली को क्या लॉन्च किया, सीड मैनेजमेंट 2.0 प्रणाली, एक ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। साथ ही साथ क्या किए, सीड मैनेजमेंट 2.0 प्रणाली, ये क्या करेगा कि ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। इसमें अब क्या होगा कि कोई भी बीज, अगर कोई खेती करता है, कोई किसान है, तो उसका जो बीज है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगा। पहले होता था क्या कि आदमी लोग को जैसा तैसा बीज मिल जाता था। तो अब क्या होगा कि सरकार उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया, यानी वेबसाइट लॉन्च किया, सीड मैनेजमेंट 2.0 प्रणाली, जिसके द्वारा अब सीड का आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर का आज का न्यूज है 30 अक्टूबर 2025 को भारत अपने पश्चिमी सीमा पर बड़े पैमानों में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास एक्स त्रिशूल, ठीक है, क्या किए, एक्स त्रिशूल की शुरुआत की, जो 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। ये एक युद्ध अभ्यास है। क्या है, एक युद्ध अभ्यास है, जो आपका भारत के नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में समन्वय आयोजित किया गया है। क्या किया गया है कि आपका इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सारे लोग को मिला के एक युद्ध अभ्यास किया गया, जिसका नाम है एक्स त्रिशूल। तो इसमें क्या किया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के साथ समन्वय बैठाया जाएगा, उसके लिए पश्चिमी सीमा में एक्स त्रिशूल का शुरुआत किया गया। यह अभ्यास में भारत के ही आर्मी, नेवी और वायुसेना के सारे रहेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा लगभग इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन आर्मी क्या होता है कि ये थल सेना होता है, ठीक है। ये लोग हमेशा थल वाला में ही युद्ध करते हैं, जमीन से जमीन लड़ाई वाला, जमीन से जमीनी वाला, सॉरी। सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि भारतीय सेना के सेना प्रमुख कौन है, तो भारतीय सेना के सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। साथ ही साथ भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहां है, दक्षिण ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली। याद रखिएगा आपका भारतीय सेना का यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय है दक्षिण ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली।
कार्यकाल क्या होता है इन लोगों का, जो आपका सेना प्रमुख होते हैं, अधिकतम 3 वर्ष और 62 वर्ष आयु पूरा होने तक। यानी कि कभी भी अगर उनको अगर किसी को दिया जाता है सेना प्रमुख का तो 3 साल के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ जब तक उनका उम्र अगर 62 नहीं होता है, मतलब मान के चलिए 3 साल अगर हो गया पहले, 62 साल से पहले, तो उनको आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर उनका मान के चलो 61 साल में अगर उनको करवाया गया, सेना प्रमुख बनाया गया, तो उनका 62 साल होते होते, उनका पूर्ण होते होते उनको पद से हटा दिया जाएगा। आगे है, भारतीय सेना के सबसे बड़े सेनापति होते हैं, और भारतीय सेना में सबसे बड़ा क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जब भी आपका सेना प्रमुख का अगर नियुक्ति होगा, सेना प्रमुख का नियुक्ति होगा, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो सेना का मेन प्रमुख होते हैं, सारे सेनाओं का प्रमुख, उनको सीडीएस बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, ये क्या होता है कि पानी में लड़ाई करने वाला सेना होते हैं। तो क्या होता है नौसेना प्रमुख, एडमिरल कौन है, एडमिरल रहीम रेड्डी, जुलाई 2025 तक। ठीक है, अब क्या होता है कि संभवतः इसका बदलाव हो सकता है। मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। कहां है, नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है, और वे नौसेना के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं, और नौसेना के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मतलब उन्हीं के दिशा निर्देश में काम होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल श्रीवेल। कौन है, एयर चीफ मार्शल श्रीवेल, और मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। उसी तरीके से सेना प्रमुख में इसमें एयर चीफ मार्शल होते हैं प्रमुख। कौन होता है, एयर चीफ मार्शल, और ये वायुसेना की कमान संभालते हैं। और ये जितना भी अगर वायुसेना में युद्ध होता है, ठीक है, जो आप लोग कुछ दिन पहले देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो उसमें क्या था, इन्हीं के दिशा निर्देश में हुआ था, एयर चीफ मार्शल के द्वारा। आगे क्या है, एक बैंकिंग का न्यूज आ गया हम लोग का। अक्टूबर 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और सौर इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन के तहत 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। कितना दिया, 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का मंजूरी दिया। इसमें क्या होगा कि एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार को 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया, यानी कर्ज दिया, जिसमें क्या करेगा महाराष्ट्र सरकार, अपना जो बिजली का जो बुनियादी है, ठीक है, बुनियादी सुविधा है, उसको दुरुस्त करेगा। साथ ही साथ सोलर इरिगेशन को, यानी सोलर से खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, उसका आपका जो भी है इंप्लीमेंट करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एशियाई डेवलपमेंट, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके प्रेसिडेंट है मसाटो कांडा। कौन है, मसाटो कांडा। ये कहां से हैं, जापान से। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, द फिलीपींस। मनीला एक वहां पे शहर है जहां पे इसका एडीबी का मुख्यालय है, और ये मनीला कहां है, फिलीपींस में। एडीबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है कभी कभी, क्या है, 1966। तो आप लोग का इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, एक पहला बनेगा कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को कितना ऋण दिया, तो आपको याद रखना है 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा आप लोग का है कि किस लिए दिया गया, तो आपका किसके लिए दिया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है आप लोग का एडीबी का फुल फॉर्म ऑफ एडीबी, तो क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे या सीईओ, एमडी और सीईओ कह सकते हैं आप लोग। देखिए ये हैं एमडी और सीईओ। कौन है, मसाटो कांडा, जो हैं जापान से हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, मनीला, द फिलीपींस में। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा, यानी 1966। तो आपका इससे कितना क्वेश्चन बना, 6 क्वेश्चन बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर में। अक्टूबर 2025 में क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया के यात्रा के दौरान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द
मुगुनवा से सम्मानित किया गया। यह क्या है कि दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह क्या है? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ट्रंप को शीला डायनेस्टी के सोने के मुकुट भी प्रतिकृति भी भेंट किया गया। क्या किया गया? इनको सोना का मुकुट दिया गया। साथ ही साथ यह सम्मान उन्हें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपीसी सम्मेलन दक्षिण कोरिया में प्रदान किया गया। ये कब किया गया? इनको कब दिया गया ये ऑनर? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपीईसी सम्मेलन में। चलिए हम लोग साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहला है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, यानी प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो ली जा मिंग। और कैपिटल कहाँ है? दक्षिण कोरिया का सियोल। और करेंसी है साउथ कोरियन ओन KRW। तो आपका क्वेश्चन, आपका यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। कि आपका सबसे पहले पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पहला आपका होगा ग्रैंड ऑफ ऑर्डर मुगुनवा से सम्मानित किया गया। दूसरा आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश के द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया? दक्षिण कोरिया का। और ये पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथ ही साथ कहा जाएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ये जो पुरस्कार दिया गया, प्रतिकृति दिया गया, वो क्या था, तो क्या है? सोने की मुकुट। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि आपका किस आपका सम्मेलन में दिया गया, तो आपको याद रखना एपीईसी। फिर पूछा जाएगा कि एपीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आगे आता है कि साउथ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। आगे बनता है आपका उसकी राजधानी कहाँ है और करेंसी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2025 में कैमरून के वर्तमान राष्ट्रपति पॉल बार्थेलमी बिया वी मोब्डो कैमरन पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट CPDM पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हुए कैमरन के राष्ट्रपति के चुनाव में प्राप्त किया। तो आप लोग अभी तत्काल में पूछा जाएगा कि कैमरन के राष्ट्रपति कौन बने, वर्तमान राष्ट्र, तो कौन बने? पॉल बार्थेलेमी। ये कितना परसेंट इनको वोट मिला? 53.7% वोट मिला। जबकि इनके प्रतिद्वंदी ईजा तेचिरोमा बेकरी को मिला कितना? 35.2%। यह जीत उनका लगातार 8वां कार्यकाल है। और ये क्या है? उनका 8वां कार्यकाल है। इनका राष्ट्रपति बनने का ये 8वां कार्यकाल। इससे पहले वो 7 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस जीत के साथ 92 वर्ष के आयु में पॉल बिया विश्व के सबसे अधिक तक सेवा करने वाले और सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बन गए। और पॉल बिया क्या हुआ कि सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी बने। साथ ही साथ क्या, ये इनका उम्र कितना वर्ष है? 92 वर्ष। और ये विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले हैं। मतलब इनके ज्यादा, ये आप लोग समझ सकते हैं कि इनका ये 8वां कार्यकाल है। जो 8वां कार्यकाल है, साथ ही साथ ये सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बन गए। मतलब समझ लीजिए कि 92 वर्ष के इंसान में आदमी लोग जिंदा नहीं रहता है। और ये आदमी लगातार 8वीं बार अब राष्ट्रपति बन गया। कहाँ का? आपका कैमरून का। तो चलिए दोस्तों, आपका रिवीजन कर लीजिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और थोड़ा सा हम लोग का हेल्प भी कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।